हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र के बारे में, जो 10 के पेपर में आता है, पूछता है मानव में पोषण। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, मानव में भोजन का पाचन सबसे पहले मुख गुहा से स्टार्ट होता है। भोजन का पाचन मुख गुहा से स्टार्ट होता है। इससे पहले हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक, रत्नक, अग्र, चौड़क और चौड़क, जो भोजन को कुतरने का काम, काटने का काम, पीसने का काम, मतलब दांत अपना संपूर्ण कार्य कर लेता है। इसके बाद भोजन आपका कहाँ जाता है? तो भोजन आपका मुख गुहा में आता है, जहाँ तीर द्वारा इंडिकेट किया जा रहा है। और यहाँ से भोजन आपका आता है मुंह में। तो यहाँ पर मुंह से 4 प्रकार के एंजाइम निकलती हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। मुंह से 4 प्रकार के एंजाइम निकलती हैं, जिसमें एक होता है डाइस्टेज, एक होता है म्यूलिन, एक होता है लाइसोजाइम, एक होता है टाइलिन। ये आपके लार एंजाइम है। डाइस्टेज का काम क्या है? तो डाइस्टेज का काम है मंड को, स्टार्च को पचा देना। टाइलिन का भी काम है मंड को और स्टार्च को पचा देना। म्यूलिन का काम है भोजन को चिपचिपा बनाना। और लाइसोजाइम का कार्य है मुंह में कीटाणुओं को मार देना। क्या समझे? मुंह में 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। मानव शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं मानव में। इसके बाद तीनों लार ग्रंथियों से 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, जिसमें टाइलिन, डाइस्टेज या टाइलिन है, डाइस्टेज, म्यूलिन, लाइसोजाइम। तो टाइलिन और डाइस्टेज का कार्य सेम है। टाइलिन और डाइस्टेज क्या करते हैं? टाइलिन और डाइस्टेज का काम है मंड या स्टार्च चोकर को पचा देंगे। म्यूलिन का काम है भोजन को चिपचिपा बना देगा। और लाइसोजाइम का कार्य है भोजन में, मुंह में कीटाणुओं को मार देता है। इसके बाद भोजन हमारे इस ग्रास नली से हमारे आमाशय में पहुंचता है। कहाँ? ग्रास नली से आमाशय में पहुंचता है। अब यहाँ एक बात याद रखना है कि ग्रास नली में, मतलब इस बीच वाली नली में, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। सॉरी, आगे समझते हैं यहाँ से। अब देखिए, भोजन अब कहाँ आ गया? तो भोजन अब कहाँ गया? यहाँ पर आमाशय में। आमाशय के 3 पार्ट हैं। आमाशय कितने पार्ट? 3 पार्ट हैं। तो आमाशय के 3 पार्ट में पहला भाग को कहते हैं कार्डियक, दूसरे को कहते हैं फंडिक और तीसरे को कहते हैं पाइलोरिक। अब थोड़ा समझिए यहाँ पर कार्डियक का काम क्या है। तो पेट के प्रथम भाग में, कार्डियक में, भोजन में HCl मिलाया जाता है। कार्डियक में क्या किया जाता है? तो भोजन में HCl मिलाया जाता है। भोजन में HCl अम्ल होता है। तो पेट के पहले पार्ट मतलब कार्डियक में HCl मिला दिया जाता है, मतलब भोजन को अम्लीय बना दिया जाता है। फंडिक में एक संरचना होती है रूजी नामक, जो कांटे के समान होती है। वह क्या करती है? भोजन को 4 घंटे रोक कर रखती है और उसी में भोजन को अपना पचाने का कार्य करती है। लास्ट स्टेप इस पाइलोरिक में जाता है। तो पाइलोरिक पेट का 3rd भाग है और इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। किसमें? पाइलोरिक में। और जठर ग्रंथियों को गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। और यह भोजन में 2 प्रकार के एंजाइम मिलाते हैं। कौन? पाइलोरिक ग्रंथियां पेट में 2 प्रकार की एंजाइम मिलाती हैं। और उस एंजाइम का नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पर उस एंजाइम में एक आता है, उसमें एंजाइम आता है पाइलोरिक में। जठर ग्रंथियों से 2 प्रकार का रस निकलता है। एक होता है पेप्सिन और दूसरा होता है रेनिन। पेप्सिन का काम है प्रोटीन पचा देगा और रेनिन का काम है दूध को दही में बदल देगा। ये है आपका किसका? पाइलोरिक से जो 2 प्रकार, जठर ग्रंथि से जो 2 प्रकार का रस निकलता है, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन का काम है या प्रोटीन पचा देगा और रेनिन का काम है दूध को दही बना देगा। इसके बाद भोजन यहाँ से छोटी आंत में प्रवेश करता है, जिसे ग्रहणी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहणी।
ग्रहणी कहते हैं। अब थोड़ा समझिए यहाँ पर, भोजन जब छोटी आंत ग्रहणी में प्रवेश करता है, इसमें ग्रहणी दिखाई नहीं दे रहा है, ग्रहणी होगा इसी के अंदर, तो ग्रहणी सी के आकार की होती है। और वहीं पर आपको क्या क्या मिलता है, तो वहीं पर आपको मिलता है क्या, पित्ताशय मिलता है, मतलब यकृत, और यकृत में जो ये गाल ब्लेडर है ये आता है आपका, और यहीं पर एक ये पेंक्रियाज दिखाई दे रहा है, ये आपका आता है अग्नाशय। अब इसमें थोड़ा समझने वाली बात है, समझने वाली बात क्या है तो इसको ध्यान से समझिए। जब भोजन छोटी आंत ग्रहणी में प्रवेश करता है, वहीं पर यकृत है, यकृत को मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन, आपका मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत है, लीवर। यह बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लीवर, यकृत, जिगर, इसी को कहते हैं। इसके बाद देखिए इसका काम क्या है, तो लीवर का काम क्या है, तो लीवर का काम है अब पीत रस का निर्माण करना। लीवर का काम क्या है, पीत रस का निर्माण करना, और यह पीत रस को निर्माण करके आपका इस गाल ब्लेडर इस पित्ताशय में जमा कर देते हैं। मतलब यकृत पीत रस का निर्माण करेगी और ले जाके गाल ब्लेडर मतलब पित्ताशय में जमा कर देगी, और जब भोजन आएगा तो यह जो गाल ब्लेडर है, पित्ताशय, यह भोजन में अपना पीत रस मिलाने का कार्य करता है। ये आपका पित्ताशय कार्य समझ गए। इसके बाद आता है पेंक्रियाज। और पेंक्रियाज का काम क्या है, तो देखिए पेंक्रियाज का काम क्या है, तो पेंक्रियाज जो है यह येलो कलर का, पेंक्रियाज को अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियां कहते हैं। किसको, पेंक्रियाज को। तो इसे कुल मिला के मिश्रित ग्लैंड कहते हैं। मिश्रित ग्लैंड उसे कहते हैं जो हार्मोन और एंजाइम दोनों छोड़ते हैं। अब यहाँ समझिए, पेंक्रियाज मतलब अग्नाशय से 3 प्रकार का रस निकलता है। अग्नाशय से कितने प्रकार का रस, 3 प्रकार का रस निकलता है। कौन कौन निकलता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए कौन कौन निकलता है इसमें। तो इसमें आपका आता है लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। अब इसका कार्य क्या है, तो लाइपेज का कार्य है तेलौस चीज़, मतलब जो तेल मसाला खाते हैं, तेलौस चीज़। लाइपेज का काम है तेलौस चीज़, जो खाएंगे उसको पचा देगा। एमाइलेज का काम है वसा को पचा देगा, वसा का मतलब कार्बोहाइड्रेट को पचा देगा। और यह जो क्या कहते हैं लाइपेज है, यह तेलौस चीज़, वसा, फैट, चर्बी को पचा देता है। एमाइलेज क्या करता है, तो यह कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। और टी से ट्रिप्सिन का कार्य क्या है, तो ट्रिप्सिन आपका काम करता है, यह प्रोटीन को पचाता है। किसको, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है। इसके बाद यहाँ से भोजन जब छोटी आंत में, मतलब इस बीच वाले पार्ट में जब पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में, तो इसमें एक प्रकार का एंजाइम मिलता है। छोटी आंत में एक प्रकार का एंजाइम मिलता है, इसको कहते हैं आपका इरेप्सिन एंजाइम। कौन सा, छोटी आंत में इरेप्सिन एंजाइम मिलता है। छोटी आंत में कौन सा एंजाइम, छोटी आंत में इरेप्सिन एंजाइम मिलता है। और इसका काम क्या है, तो इरेप्सिन एंजाइम प्रोटीन पचा देता है। इरेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन पचा देता है। इसके बाद भोजन का पाचन छोटी आंत में हो जाता है। मतलब भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। अब आगे समझते हैं यहाँ से। अब भोजन जब छोटी आंत में आ गया और यहाँ पर भोजन का क्या हो गया, यहाँ भोजन का जब पूर्ण पाचन हो गया, तो भोजन अब पहुँचेगा कहाँ, छोटी आंत से बड़ी आंत में। तो जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है, कहाँ, छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ मिलती है उसे कहते हैं सीकम। जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है उसे सीकम कहते हैं। और सीकम एक वाल्व की तरह कार्य करता है। सीकम एक वाल्व की तरह कार्य करता है। और इसका काम है कि जब भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में आ जाएगा, तो पुनः भोजन बड़ी आंत से छोटी आंत में नहीं जाएगा। जैसे साइकिल में हवा भरते हैं, तो बाहर से हवा भरने पर जब टायर में चला जाता है ट्यूब में, तो फिर ट्यूब से बाहर नहीं आता है। इसके बाद यहाँ से भोजन अपना कहाँ जाता है, तो यहाँ से भोजन जाता है
इस बड़ी आंत में और बड़ी आंत से इस तरह होते हुए आता है कहाँ पर, आपका गुदा द्वार तक। कहाँ आता है, गुदा द्वार तक आता है। अब यहाँ देखिए बड़ी आंत में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आपका पानी का अवशोषण होता है। जो भोजन में पानी रह गया इसमें पानी का अवशोषण होता है, वाटर का अवशोषण होता है किसमें, बड़ी आंत में। इसके बाद भोजन अवशिष्ट पदार्थ बनकर क्या होता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको बोर्ड पेपर के समय अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। धन्यवाद।